Hello बच्चों, let us see the question. So the question says which of the following are correct statements. हमको यहाँ पे चार स्टेटमेंट दिए गए हैं बच्चों, चारों स्टेटमेंट्स हमको आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या कहा गया है, पहला स्टेटमेंट है वॉन्डर वॉल्स कॉन्स्टेंट ए इज अ मेजर ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है वॉन्डर वॉल्स कॉन्स्टेंट बी इज ऑल्सो कॉल्ड को वॉल्यूम और एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। एंड ऑप्शन सी बता रहा है इट इज बी इज एक्सप्रेस्ड इन लीटर पर मोल। और ऑप्शन डी है, लास्ट ऑप्शन है, कहता है बी इज 1/3 ऑफ द क्रिटिकल वॉल्यूम। ठीक है ना, यहाँ पे हम एक एक करके सभी जो है स्टेटमेंट्स को यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे कि सही है गलत है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें वंडरवॉल कांस्टेंट ए और बी की बात की जा रही है। तो वंडरवॉल कांस्टेंट जो ए और बी आते हैं वो कहाँ पे आते हैं, तो ये आते हैं हमारे जो आइडियल गैस इक्वेशन होती है, जब उसको रियल गैसेस के लिए लिखा जाता है तो उसमें जो मॉडिफिकेशंस होते हैं वहाँ से हमको क्या मिलता है, रियल गैस इक्वेशन मिलती है। मतलब जो हाँ, एक हमको क्या मिलती है, रियल गैस इक्वेशन मिलती है वंडरवॉल की। और ये इक्वेशन कैसी होती है, दिस इक्वेशन इज गिवन एज पी प्लस, यहाँ पे करेक्शन होता है वॉल्यूम और प्रेशर में करेक्शन होता है, तो पी प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय v माइनस बी इज इक्वल्स टू आर टी। ये हमारी क्या होती है, ये इक्वेशन होती है हमारी रियल गैसेस के लिए। रियल गैस बिहेवियर इस इक्वेशन से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहाँ पे ए और बी क्या होते हैं, ए एंड बी आर वंडरवॉल्स कांस्टेंट, वंडरवॉल्स कांस्टेंट। और जो क्वेश्चन में हमको दिया गया है इन्हीं ए और बी कांस्टेंट से रिलेटेड क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं। तो एक एक करके सबसे पहला स्टेटमेंट अगर देखें कि यहाँ पे ए क्या है, इज अ मेजर ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि हमने कहा जो ए होता है, ए इज अ मेजर ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेज। मैं यहाँ पे अगर स्टेटमेंट के बारे में लिखूं क्या, कि ए रिप्रेजेंट्स, ए रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस। जितने भी अट्रैक्टिव फोर्सेस प्रेजेंट होंगे रियल गैसेस में, उनका जो टोटल मैग्नीट्यूड होगा उसको कौन रिप्रेजेंट करेगा, ए रिप्रेजेंट करेगा। तो इट रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस। ए, एक मिनट, हाँ, अट्रैक्टिव फोर्सेस प्रेजेंट बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना, ये हमारी ए की बात होगी। तो स्टेटमेंट ए तो हमारा बिल्कुल करेक्ट था। स्टेटमेंट बी की बात करें, स्टेटमेंट बी में क्या कहा गया है कि जो वंडरवॉल कांस्टेंट बी है इसको हम को वॉल्यूम या फिर एक्सक्लूडेड वॉल्यूम बोलते हैं। तो बिल्कुल ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि जो वंडरवॉल कांस्टेंट बी है इसको हम जो है को वॉल्यूम फैक्टर और इसको जो है हम एक्सक्लूडेड वॉल्यूम भी कहते हैं। ठीक है ना, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम भी कहा जाता है। वहीं अगर बात करें ये कैसे इसको स्टडी करते हैं, तो यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है, तो हम कहेंगे क्या, इट रिप्रेजेंट्स द effective size of the gas molecule, effective size of the gas molecule। ठीक है बच्चों, फिर अगर बात करें थर्ड स्टेटमेंट की, इसकी यूनिट्स की बात की जा रही है। तो थर्ड स्टेटमेंट में क्या है कि बी की यूनिट्स की बात की जा रही है। ठीक है ना, तो बी की यूनिट क्या होती है, हम कहेंगे क्या, यूनिट ऑफ वंडरवॉल कांस्टेंट बी इज सेम एज यूनिट ऑफ मोलर वॉल्यूम की। जो मोलर वॉल्यूम का जो है यूनिट होगा वही जो है वंडरवॉल कांस्टेंट बी का भी वॉल्यूम यूनिट्स होंगी, मोलर वॉल्यूम की यूनिट्स ही जो है क्या होंगी, बी की यूनिट के बराबर होंगी। तो यहाँ पे यानी कि यूनिट ऑफ बी क्या हो जाएगा हमारा, इसको हम क्या लिखेंगे, दिस विल बी इक्वल टू मोलर वॉल्यूम यानी कि लीटर पर मोल। ठीक है ना, लीटर पर मोल, यानी कि यहाँ पे देखें तो यहाँ भी लीटर पर मोल ही दिया गया, तो स्टेटमेंट बी भी हमारा करेक्ट है, सी भी करेक्ट हो गया है। फिर बात करें लास्ट स्टेटमेंट की, यहाँ पे कहा गया है कि बी क्या है, 1/3 होता है क्रिटिकल वॉल्यूम का। तो क्रिटिकल वॉल्यूम की अगर बात करें तो क्रिटिकल वॉल्यूम पास कितना होता है, वीसी होता है। इसको हम कैसे लिखते हैं, तो ये एक्चुअल में क्या होता है, हमारा जो क्रिटिकल वॉल्यूम होता है ये हमारा होता है वीसी इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स वंडरवॉल कांस्टेंट बी। ठीक है, तो यहाँ से हम देखें अगर बी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, Vc/3, यानी कि यहाँ से हमको क्लियरली दिख रहा है कि जो हमारा वंडरवॉल कांस्टेंट बी है ये क्या है, 1/3 ऑफ क्रिटिकल वॉल्यूम है। यानी कि स्टेटमेंट डी भी हमारा क्या है, करेक्ट है बच्चों। तो यानी कि हमारे सभी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, ऑल ऑप्शंस ए
B, C and D are correct for this question. I hope you understood. Best of luck.